नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लल्लूराम.com में। मैं हूं वैभव बेमेतरिया। रायपुर के देवी मंदिरों के बारे में आपको बता रहे हैं कि रायपुर के देवी मंदिरों का इतिहास कितना प्राचीन है, और यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं जेल परिसर स्थित मां चामुंडा देवी के मंदिर में। इस विषय पर जो है बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं पंडित संजय जोशी। आपका बहुत स्वागत है संजय जोशी जी। जी महोदय। पंडित जी, जो चामुंडा देवी मंदिर है जो कि केंद्रीय जेल परिसर में स्थापित है जी, इस मंदिर का इतिहास जो है वो कितना पुराना है? ये इतिहास आदिकाल से गिनी चुनी जाती है, क्योंकि गिनती में इनकी संख्या को गिना चुना नहीं जा सकता, लेकिन विगत वर्षों से यह देवी प्रतिष्ठित हैं। जिस स्थान पर यह देवी विराजमान है उस स्थान पर एक बहुत पुरानी प्राचीन पीपल झाड़ का एक वृक्ष रहता था जी, जिसमें एक महिला बुजुर्ग श्वेत वस्त्र धारण कर उस स्थान पर आकर नित्य प्रतिदिन जी, धूप दीप फूल और दीपक प्रज्वलित कर वह अपने स्वस्थान को प्रस्थान कर जाती थी। यह नित्य क्रिया काफ़ी महीनों से परंपरा चली आ रही थी, जिसके मद्देनज़र रखते हुए जेल के जो हेड वार्डर भगवान सिंह यादव नाम का थे, वो काफ़ी दिनों से इनकी ये दिनचर्या दिन को निहार रहे थे, जिसके चलते उससे रहा नहीं गया। उन्होंने स्वयं उस महिला के पास आकर के विनम्रतापूर्वक उन्होंने निवेदन किया, माता जी, मैं विगत महीनों से आपकी यह पूजा की परंपरा व शैली को देखते चला आ रहा हूँ, जिसके चलते मुझे समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पर है क्या चीज़, जो कि मुझे भी नज़र नहीं आ रहा है। तो थोड़ा छोटा रूप में आप मुझे बताने की कष्ट करेंगे बहन। तो उन्होंने अपनी जो मुखार बिंद था वृक्ष के समीप, उन्होंने पलट कर उस व्यक्ति के सामने में आकर बोले कि यहाँ पर माँ दुर्गा की प्राचीन देवी स्थापित है, जो कि मुझे सपना में यह साकार रूप में आई थी, और मैं यहाँ पर विराजमान हूँ। मुझे यहाँ नित्य प्रतिदिन पूजा का अवलोकन किया जाए। तो मुझसे रहा नहीं गया, और इसी के भांति वह पूजा अर्चना करते करते विगत महीनों से वो चली आ रही थी। और उसके बाद उस दीपक और धूप और सूर्य के जब किरण खिलते हैं, उसके बाद फूल भी खिला जाता है, तो सूर्य की किरण ना उदय होने के पूर्व फूल खिले मिलते थे। अच्छा, ये इसी पीपल झाड़ के ही पास में, जो कि जब सूर्य उदय होता है तो चिड़िया चहचहाने लगते हैं, पौधे का जो फूल है वो खिलने लगते हैं, जो कि सूर्य उदय के पूर्व यह दिव्य दर्शन को प्राप्त होता था। जो कि यह शब्द पूछ लेने के बाद उस दिन से वह महिला यहाँ आना बंद कर दी, जिसके चलते उसको एक ग्लानि हुई हेड साहब को कि मैंने ऐसे कौन से शब्द का प्रयोग कर दी जिसमें वह महिला आज पूजा करने नहीं आई। उससे रहा नहीं गया, वो दिनों दिन ऐसे ग्लानि में वह दुख प्रकट करने लगा वह हेड साहब, जो कि यह अपने मंतव्य का जो बात था वह समस्त जेल स्टाफ कर्मचारी अधिकारी वर्गों को यह बात बताया सुनाया। तो जितने भी समस्त जेल स्टाफ के कर्मचारी अधिकारी वर्ग के लोग थे, अपनी तनख्वाह से तनिक तनिक क्षणिक रुपये राशि जमा कर एक छोटा सा दिव्य मंदिर बनाया गया, जिसमें माँ चामुंडा का नाम करण संस्कार रखा गया। उस दिन से लेकर अभी तक उस माँ का नाम ख्याति हो गया जो छत्तीसगढ़ भारतवर्ष में। जो प्रथम बार जब छत्तीसगढ़ बना तो रोड और मंदिर मुद्दा आया। जो छत्तीसगढ़ का यह प्रथम मंदिर है जो सामने से पीछे आकर विराजमान हो गई। विराजमान हो जाने के बाद जो सामने में देवी सभी मनोकामना पूर्ण करती थी भक्तों का, आज भी वही मनोकामना पूर्ण इस स्थान पर विराजमान होकर समस्त भक्तों का मनोकामना पूर्ण करते चली आ रही है।
पंडित जी, जैसे आप बता रहे हैं कि हेड कांस्टेबल ने जो है इस मंदिर की जो है नींव रखी। जी। ये कौन से वर्ष की बात होगी जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ? कितने वर्ष पुरानी बात है ये? विगत 42-43 वर्ष होने को जा रहा है। जी जी। जी, 42-43 वर्ष होने को जा अच्छा, रहा है। 40 से 45 वर्ष के बीच की बात बीच है। में तब जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवागमन नहीं रहा। आवागमन का ये था ही नहीं। हाँ, पहले ये मतलब जेल परिसर तो था। एक मैदान रूपी और छोटी सी जंगल रूप में यह रहता था पहले। जी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे राजधानी की क्षेत्र बढ़ता गया, उसी की भांति या जेल परिसर का जो प्रांगण है जी। वो भी अपना रूप दिखाने लगा, बढ़ते गए। जी। इसको ज्योति कलश की स्थापना क्या तब से ही हो रही है या फिर बाद में फिर? ये ज्योति कलश की जो स्थापना है, केवल जब पुरानी मंदिर था उसमें एक ही ज्योत प्रज्वलित होती थी, माई ज्योत। माई ज्योत जिसको माँ का कलश कहा जाता है। जी। उसके बाद धीरे 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 क्रमशः सभी भक्त वत्सल जितने भी थे श्रद्धालु वो जागृत होने लगे। जी। अपनी अपनी मनोकामना पूर्ण करने हेतु फिर इस मंदिर में अपनी दीप प्रज्वलित करने पर तत्पर रहे। धीरे धीरे समस्त भक्त नागरिक अपनी मनोकामना दीप इस मंदिर पर प्रज्वलित कर दर्शन कर लेते हैं। जी। चूँकि जेल परिसर में मंदिर है तो यहाँ पे जो कैदी होंगे या उनसे मिलने वाले परिजन होंगे वो यहाँ पे आते होंगे। बराबर आते हैं, अपनी मनोकामना पूर्ण करके ही जाते जी। हैं। और कभी इस मंदिर में जो भी भक्त आए हैं, बंदी भाइयों का है, शहर वासियों का है, सभी का मनोरथ पूर्ण की है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन पूर्ण करके ही रहती हैं। तो क्या जो बंदी हैं वो भी यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं? बराबर नित्य प्रतिदिन करते हैं। नहीं आ पाते किसी कारणवश बाहर से, अंदर से बाहर, तो हृदय से वो मानसिक पूजा कर अपनी मनोरथ पूर्ण कर लेते हैं। कोई ना कोई जो है ऐसी संकल्प भी जो है इस स्थान से लेकर के वो जाते होंगे नवजीवन के बारे में। हाँ। तो वो कोशिश ये भी रहती हो कि जल्द से जल्द माँ की कृपा हो, उनकी रिहाई हो जाए, या फिर जो आने वाले परिजन हैं वो आप लोगों से अपने दुख की बात भी कहते होंगे। जी, हम ब्राह्मणों के द्वारा से उन्होंने कारागृह, बंदी बंधन मुक्त निवारण का पाठ जाप पूजा आदि भी करवाती हैं उनके फैमिली परिवार के लोग, जिससे जितने जल्दी हो सके जल्द से जल्द वो बंधन मुक्त से रिम हो जाए। अच्छा, जब इस मंदिर, चूँकि जिस समय भगवान जी ने इस मंदिर की नींव रखी होगी तब मंदिर काफ़ी छोटा रहा होगा। बहुत काफ़ी अब विस्तार हुआ है। रूप में अपना प्रदर्शन कर दिखाई है माँ चामुंडा देवी। पहले तो बहुत ही छोटा रूप में, अब इसके पूर्व जो था छोटा रूप होने के बाद, राजधानी बनने के बाद अब यह विशाल रूप में आकर के प्रकट हो गई है, जिसमें समस्त और तमाम भक्तों का मनोरथ पूर्ण करते हैं। जेल के अधिकारी लोग जो है यहाँ पे आते हैं, क्या उनका कहना रहता है? उनका भी प्रशंसनीय है, वो उनका कहने की क्या आभार प्रकट तो हो ही नहीं सकता। बहुत प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं हमारे जेल स्टाफ के अधिकारी वर्ग हैं, हमारे जेल के कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, तमाम जितने भी स्टाफ के जितने भी क्वार्टर में रहते हैं निवास रत्न हैं यहाँ, वो यहाँ आकर नित्य प्रतिदिन समयानुसार पूजा अर्चना ये सब करके अपनी जाते रहते हैं। आप कब से यहाँ पे सेवारत हैं? मैं विगत 40 साल के आसपास से हूँ। अच्छा, जब से मंदिर स्थापित यहाँ पे हुई है? सब पूर्व 2 साल पूर्व की बात है जो मंदिर स्थापना हुई, उसके बाद मेरा यहाँ सेवानिवृत्ति में नियुक्त हुई। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित संजय जोशी जी। तो रायपुर के देवी मंदिरों में ये कहानी, ये बात चामुंडा देवी की थी। ऐसे ही एक और देवी मंदिर से आपको रूबरू कराएंगे, बताएंगे इतिहास के बारे में।